अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माविशी शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिसकी टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे 7 कोर्स। ये 7 कोर्स क्या हैं, अगर इसका पेशेंट आपके पास आएगा तो किन साइड ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, क्या एज होगी इसकी और होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि हम बात कर रहे हैं 7 कोर्स की। तो 7 कोर्स क्या है? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए कि हम सेहतमंद जानदार या सेहतमंद जानवर की टिश्यूज जो होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, उसकी सिक्रीशंस को से लेकर हम इसकी मेडिसिन बनाते हैं, उसको 7 कोर्स कहलाते हैं। जो क्लासिकल होम्योपैथी में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब इसमें ये है कि कौन कौन सी मेडिसिन आते हैं, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे कि हम सेहतमंद जानवरों के और यानी कि ह्यूमन बींग्स भी हो जाएंगे उसके अंदर, उनके ग्लैंड्स के टिश्यू से लेके हम उसकी मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा, इसमें फिर हम बात करते हैं कि अगर ये पेशेंट आपके पास आता है तो कौन कौन सी चीजों पे या कौन कौन सी ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट होता है। कि सपोज ये जो पेशेंट आपके पास आएगा, इसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, ये क्रॉनिक केस का पेशेंट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी को, तो होम्योपैथी हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हम पेशेंट को उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेक कर रहे होते हैं, फिर हम उसमें मियाजम्स को भी मद्देनजर रख रहे होते हैं कि आजम से इसका कौन सा एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम 5-7 कोर्स भी कर रहे हैं तो हमारा फोकस यहाँ पे यही होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहा है और क्रॉनिक केस का पेशेंट है, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले, समझने वाले, उसमें से मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, तो वो अपने नॉलेज से कंसर्न हो, इस पे डिस्कस करें, इस पे स्टडी करें, इस पे रिसर्च करें, ताकि आपकी नॉलेज में और ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। अब इसका जो पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको जो तकलीफात होंगी वो ये होता है कि ग्लैंडुलर हार्मोन के बहुत ज्यादा इफेक्टेबल हो रहा होता है, हार्मोन इसके इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। अगर फीमेल लेडी है तो उसकी मेंसेस वगैरह डिस्टर्ब होती है। अगर मेल की हम बात कर रहे होते हैं तो रिप्रोडक्टिव जेनेटिकल ऑर्गन्स पे वो जाके इफेक्ट कर रहा होता है, एड्रीनल ग्लैंड पे जाके इफेक्ट कर रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्टिव कर रहा होता है। लेकिन ये वो हार्मोन्स हैं जो हम हमारे एक ऑर्गन्स के नाम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब वही बात है कि जैसे आपकी एक नॉलेज होगी, जितना इजाफा होता जाएगा उतनी ही आपके लिए आप अपने मेडिसिन का इंतखाब अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हम एज अ नॉलेज जब भी कोई पेशेंट को डायग्नोज करेंगे तो इन सब बातों को मद्देनजर रखेंगे, उनकी काउंसलिंग करना, उसकी हिस्ट्री लेना, ये सब भी हम जानेंगे कि पेशेंट हमारे पास है और इस कंडीशन के साथ आ रहा है तो 7 कोड का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी थी जब नौसोड पे वीडियो बनाई थी कि अगर हम 7 कोड और नौसोड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ध्यान और एहतियात के साथ हमें करना चाहिए। इसको लो पोटेंसी में नहीं यूज करते, इसको हाई पोटेंसी में हम यूज कर रहे होते हैं। पेशेंट की एज क्या है, उसकी डिटेलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने हैं, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद ही हमने इसका इंतखाब करना है। अब इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन शामिल हो जाती हैं उसमें हम बात करेंगे। जैसे थायरोजिनियम हो जाएगा, एड्रीनियम हो जाएगा, ओवेरियनियम हो जाएगा, पैचेट्रियम हो जाएगा। अब ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हम अपने पेशेंट को उसकी सिम्टम्स के मुताबिक देंगे, ऐसे हम किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप भी यूज करते हैं तो आप अपने नॉलेज से कंसल्ट हुई, उसके बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। क्लासिकल होम्योपैथी में इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविशी शेख होमियोपैथ क्लिनिक, कला।